नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का नया शो इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट। और आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे लेटरल एंट्री पर हो रहे विवाद पर। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से इसको खत्म कर दिया है। सरकार ने फैसला करते हुए इसके तहत की जाने वाली 45 भर्तियों वाले विज्ञापन को न केवल रद्द करने की सिफारिश की, बल्कि इसके तहत की जाने वाली भर्तियों की समीक्षा करने का भी फैसला किया है। इस फैसले में सरकार की तरफ से आरक्षण का ध्यान रखने की भी बात कही गई है। इस मामले में जिस तरीके से विपक्ष आरक्षण के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हुए विपक्ष के मंशा पर पानी फेर दिया। लेटरल एंट्री पर उठे सियासी विवाद के बाद सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इन भर्तियों को रद्द करने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को कार्मिक मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी कर इस भर्ती को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। मंत्रालय की तरफ से मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को एक खत लिखते हुए लेटरल भर्ती की प्रक्रिया के तहत नियुक्ति न करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने खत में ये स्पष्ट किया है कि ये फैसला प्रधानमंत्री के निर्देश पर लिया गया। यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है, सरकार ने ये फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। अधिकतर लेटर एंट्रीज 2014 से पहले की थी और इन्हें एडहॉक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति पर उठ रहे आरक्षण के सवालों का जवाब भी इस पत्र में देने की कोशिश मंत्री की तरफ से की गई है। उन्होंने पत्र में कहा है, सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेटरल एंट्री वाले पदों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। समीक्षा के बाद इनमें सुधार किया जाए। ऐसे में 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रद्द कर दे और ये करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से बेहतर होगा। दरअसल अभी 17 अगस्त को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के तहत 45 पदों, जिनमें जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल थे, इन्हें लेकर भर्तियों का विज्ञापन दिया था, जिसके बाद सियासी हंगामा मच गया। विपक्ष के प्रमुख नेताओं अखिलेश यादव, मायावती और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर तो सवाल उठाए ही थे। सरकार के भीतर से भी केंद्र मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल उठा दिए। वैसे भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विपक्ष पहले से ही लोकसभा चुनाव में सरकार को घेर चुका है, जिसने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया। यही वजह है कि आरक्षण के मसले पर सरकार अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहती, न ही विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर की जा रही सियासत को हवा देना चाहती है। यही कारण है कि उसे भर्ती रद्द करने और उसकी समीक्षा करने जैसा फैसला करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लेटरल एंट्री पर छिड़े सियासी संग्राम को लेकर बयानबाजी की बात हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं लेटरल एंट्री सिस्टम असल में होता क्या है, कैसे इसके जरिए भर्ती की जाती है और कहां-कहां इसके तहत भर्तियां की जाती हैं। क्या है इस लेटर एंट्री का इतिहास, लेटर एंट्री के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं क्या वो वाकई जायज है या फिर महज सरकार को घेरने के लिए मौके का फायदा उठाते हुए आरक्षण को हथियार बनाया गया है। बीते दिनों से देश में लेटरल एंट्री की चर्चा हो रही है। अफसरशाही में होने वाली इस भर्ती को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। हालांकि सियासत से अलग लेटरल एंट्री क्यों चर्चा में है, आपके लिए ये समझना बेहद अहम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लेटरल एंट्री आखिर है क्या। आसान भाषा में समझे तो लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकारी पदों पर सीधी भर्ती से इन भर्तियों में शामिल होने वालों की लिखित परीक्षा नहीं होती। इन सभी की भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर ही की जाती है। इस भर्ती के तहत सरकार एक्सपर्ट या कहें विशेषज्ञों की भर्ती करती है। भर्ती किए गए लोग डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। लेटरल एंट्री की भर्ती भी अनुभव और योग्यता के दायरे में आती है।
जैसे स्कीम के जरिए 15 सालों तक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नौकरशाही में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन लोगों की न्यूनतम उम्र 45 साल होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सीधी भर्ती के जरिए जो नियुक्तियां की जाती हैं, असल में आमतौर पर इन पदों पर अन्य ग्रुप ए सर्विस के अधिकारी तैनात होते हैं। लेटरल एंट्री को समझने के बाद आपके मन में भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस तरह की सीधी भर्तियों से सरकार को क्या फायदा मिलता है। सरकार को इन सेवाओं में अनुभव और विशेषज्ञ लोग मिलते हैं, काम में पारदर्शिता और दक्षता आती है, नीतियां बनाने में निर्भरता कम होती है, साथ ही प्रशासनिक कामों और फैसले करने में तेजी आती है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में लेटरल सिस्टम की व्यवस्था अपनाई जा चुकी है। लेटरल एंट्री को लेकर भले ही आज मुद्दा बनाया जा रहा हो, कभी कांग्रेस और उससे पहले की सरकारों में भी इसे लेकर चर्चा हो चुकी है। 60 के दशक में 5 जनवरी 1966 को प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बने। बाद में मार्च 1967 में मोरारजी देसाई देश के डिप्टी पीएम बने तो कांग्रेस के नेता के हनुमंथैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आयोग का काम अफसरशाही को बेहतर बनाने का सुझाव देना था। आयोग ने 20 रिपोर्ट के आधार पर 537 बड़े सुझाव दिए। इन सुझावों पर अमल के लिए 1977 में सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी गई। 2005 तक देश की अफसरशाही इसी प्रशासनिक आयोग के सुझावों पर चलती रही। फिर तारीख आई 5 अगस्त 2005 जब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का ऐलान किया गया। इसकी अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने की। इस आयोग ने ये लेटरल एंट्री की भर्ती के लिए सुझाव दिए थे। इसमें सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के पदों को एक्सपर्ट से भरने जैसा सुझाव भी था। इसके अलावा 15 साल का अनुभव होने के साथ न्यूनतम उम्र सीमा 40 बरस करने का सुझाव दिया था। आयोग की सिफारिशों को तत्कालीन मनमोहन सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद आयोग में भी कई तरह के बदलाव हुए, कई रिपोर्ट्स तैयार की गईं। जाहिर है इसमें अफसरशाही के अपने हित भी टकराते रहे, जिसकी वजह से कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। लेटरल एंट्री को लेकर जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया, जिसके बाद राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसको आरक्षण के तहत जोड़ दिया और अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।